अनहिट टाइम्स के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कई मायनों में खास है। मात्र 13 साल की उम्र से ही उनको सिंगर बनने की लत जो है वो लग चुकी थी। और कहते हैं कि जब किसी चीज़ की लत आपको लग जाती है तो फिर वो इंसान जो है वो जिस मुकाम पर जाना चाहता है उस पर पहुंच कर ही रहता है। और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर किन संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने ये मुकाम जो है वो हासिल किया है। तो सीधे चलते हैं और बात करते हैं जस दिल से, जो दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, अपना सुनाइए कैसे हैं? बहुत सही है। इंटरव्यू की शुरुआत करूं मैं उससे पहले कुछ हो जाए, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए अपने फैंस को। जी मैम जरूर, आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे मैम? आपका फर्स्ट सॉन्ग सुनना चाहते हैं। फर्स्ट सॉन्ग मेरा आपका? जी बिल्कुल मैम, फर्स्ट सॉन्ग ऐसे तो बहुत किए लेकिन अभी जो दिल के करीब सबसे बेटर मेरे जो गाना रहा है वो अभी मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो की थी जी, वही गाना आपको मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। गल गल ते गुस्सा पावा चादरे ना गुस्सा रखे वैलियां ना वैर कदे तेरे ना न रुसा। गल गल ते गुस्सा पावा चादरे ना गुस्सा रखे वैलियां ना वैर कदे तेरे ना न रुसा। तेरे आनना दे तीर कर गए शिकार हुण तू ही इस दिल दा हकीम गोरीए। हो जट तेरा जट तेरा जट तेरा जट तेरा सिर दा सकीम गोरीए। बॉडी बनाई पूरी लीन गोरीए, नी सोचा विच हाई रखा थीम गोरीए, नी लेंदा तेरे जही नार दे ड्रीम गोरीए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है और उसके बावजूद भी इतनी लाजवाब सिंगिंग कैसे? जी मैम, ये सब जो है, जो मैं 13 साल की एज का था तो तब से ही ये चीज़ के अंदर मैंने अपने आप को, एक तो ना मैंने मैम जो चीज़ें हैं, हमारा जो पंजाब का कल्चर है ना, जो वो कल्चर ऐसा रहा है मैम कि मैंने टाडी जो वारें होती हैं हमारे पंजाब में, मैंने वो चीज़ें बहुत सुनी। अच्छा। मैंने उनको वो चीज़ें सुनी मैंने। और एक चीज़ और है कि मैंने जागरण वाले लोगों को भी मैंने बहुत सुना। अच्छा। उसके साथ साथ मैंने कुछ पोलाइट लोगों को भी सुना। बट जब मेरे को खुद का पता लगा कि मेरी आवाज़ के अकॉर्डिंगली, तो फिर आवाज़ के अकॉर्डिंगली मेरे को उसी हिसाब से करना था। अंदर का सिंगर जाके तो मतलब मेरे को मजा ही नहीं आता था। मेरे को चल करना था कुछ ऐसा कि मतलब कि यार जोश वाले काम हो। अच्छा। कि लाइफ में हर कोई दुखी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम दुखी क्यों करें? सही बात है। हम नचाने आए हैं दुनिया में, नचाने आए हैं, बस धूम मचाने आए हैं और कुछ नहीं है। शायद ऊपर वाले ने जन्म इसीलिए दिया हो कि हम हर किसी के मुख पे एक छोटी सी स्माइल दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ आपसे बेसिकली कि म्यूजिक की अगर बात की जाए, कहते हैं कि जो भी इंसान सिंगर बनना चाहता है या बन चुका है, उसका वो किसी ना किसी से इंस्पायर जरूर होता है। वो जरूर किसी ना किसी को सुनता जरूर है, सीखता जरूर है। तो आप किससे इंस्पायर हैं? मैम मैं जो इंस्पायर, जो मेरे आइडल रहे हैं शुरू से लेके, जब मैं छोटा था, मैं ये बात है 2002 समथिंग। ओके। उस वक्त मेरे घर में मैम एक टेप रिकॉर्डर होता था। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे वो टेप रिकॉर्डर का दौर था। तो उस टेप रिकॉर्डर जब मेरे घर में होता था तो मेरे घर में ना एक पता नहीं कहाँ से, मेरे को भी याद नहीं है उस टाइम की बात, बट एक मल्टी कैसेट आई थी मैम। पंजाब के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों की उसमें गाने थे। तो उसमें से एक गाना मैंने प्ले किया तो सबसे पहले एक गाना सुना मैंने। तो वो एक ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े दिग्गजों के भी कानों को हाथ लग जाए। अच्छा अच्छा। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, सुरजीत बिंद्रखिया जी। अरे वाह, बहुत तो मैं उनको ही सुन के, तो जब मैंने उनका पहला गाना सुना तो मतलब मेरे को कौन सा सुना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाना सुनाऊंगा मैं आपको जी। उनका पहला गाना था जो मैंने सुना। अच्छा। सुनो सुनो गल मैं सुनावा एक यार, पहली बारी वेखी हो जही मुटियार। मैसी संगदा ओ भोरा भी न संगदी, ओ मोढे नाल मोढा मार के, हो मोढा मार के कोल दी लंघ गई, ओ मोढे नाल मोढा मार के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे मतलब
आप उनकी जर्नी बता रहे थे, आपने सुना, उसके बाद आपने उनको, उनकी ऐसी क्या चीज आपको पसंद आई जो आपने उनको, हालांकि सिंगिंग तो उनकी लाजवाब है, आज भी उनके गाने, मतलब उनके गानों को कह सकते हैं कि एवरग्रीन उनके गाने हैं। उनके गानों के बिना कोई भी मैरिज जो है अधूरी है बिल्कुल। तो मतलब बहुत सारे उनके गाने हैं, मतलब एक पूरी फहरिस्त जो है वो उनके गानों की है, लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं आज भी जो बच्चे की जुबान पर हैं। तो मैं चाहूंगी, मेरी फरमाइश है, 1-2 गाने और हो जाए। मैं आपको उनका एक गाना सुनाता हूँ जो आज भी डीजे पे चलता है। हाँ। और सबसे फेमस गाना उनका, हो जी दे हेठ कोड़ा मोढे ते दुनाली नी, पग बन्नदा जीवने मोड़ वाली नी। हो जी दे हेठ कोड़ा मोढे ते दुनाली नी, पग बन्नदा जीवने मोड़ वाली नी। हो जी दी बच्चियां पिंडा च सरदारी नी, हो लालिया हो जहे वैली नाल यारी नी। कहंदा डीसीपी सलूट ओनू मारदा, कहंदा डीसीपी सलूट ओनू मारदा, पैरां च थानेदार रोलदा। तू नहीं बोलदी रकन तू नहीं बोलदी, तेरे च तेरा यार बोलदा। तू नहीं बोलदी रकन तू नहीं बोलदी, तेरे च तेरा यार बोलदा। यार बोलदा, तेरे च तेरा यार बोलदा। मन ऐसा कर रहा है कि बस आपको सुनते जाओ, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब फील बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन एक मतलब एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है कि पंजाब के कल्चर की आप बात कर रहे हैं, पंजाबी सिंगर आप खुद हैं, आप इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हमने देखा है कि आज के जो गाने बन रहे हैं पंजाब में, उनमें ज्यादातर जो है वो गन्स को प्रमोट करने के गाने जो चल रहे हैं, क्योंकि यूथ आजकल पंजाबी गाने बहुत सुनता है, बहुत देखता है और इंस्पायर भी होता है, और यही चाहता है कि भाई मैं भी इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचूं, मैं भी ऐसा सिंगर बनूं। तो आप इस पर क्या सोच रखते हैं? क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं, और इसी चीज़ को लेकर जो है वो काफ़ी सारे पहले कंट्रोवर्सी भी चली थी, और सिद्धू मूसेवाला का अगर नाम लिया जाए तो उन्होंने भी ऐसे बहुत से गाने बनाए हैं जिनमें गन्स हैं। तो आपको क्या लगता है? मैम ज़रूरी नहीं है कि, ये तो सब डिपेंड करता है अपनी मेंटालिटी के ऊपर। मैम ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ गलत प्रमोट किया है। आप शुरू से देखते आ रहे होंगे कि जितने भी गाने हैं वो इसी चीज़ पे, या कुछ बहुत अच्छे गाने भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप सिद्धू मूसेवाला जी की बात करते हो तो वो तो एक बहुत अच्छे एक ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जो आज तो चलो वो हमारे बीच में नहीं है, बट वो आज की डेट में भी, वो आज ना होते हुए इस दुनिया में, तब भी आज भी वो बच्चे के दिल में बसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है मैम, हर चीज को आप पॉजिटिविटी के साथ देखो, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। और मैम आप सिर्फ उनके गन्स वाले गानों को नहीं देख सकते, आप ये भी देखो कि उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने टर्बन को प्रमोट किया और एक पूरे वर्ल्ड में ऐसा फेमस कर दिया कि आज की डेट में भी बाहर के जो गोरे काले जितने भी हैं, वो आज भी उनके घर में जाके उस सिद्धू मूसा पिंड के अंदर जाके वहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। हमने सुना भी है वहाँ पे एक मतलब एक मार्केट भी लगती है जहाँ पे पूरी सिद्धू मूसेवाला की चीजें ही मिलती हैं, उनकी टी शर्ट्स हो, बैंड्स हो, मतलब बहुत सारी, और उनका जो घर है और जहाँ पे उनकी सारी कार्स हैं, इनफैक्ट जो जिन कार में उनके साथ जो वो हादसा हुआ था वो कार भी एज इट इज उनके परिवार वालों ने रखी हुई है। वो सब कुछ वहीं रखा हुआ है, और ये जरूरी भी है मैम, क्योंकि वो एक ऐसा इतिहास बना के गए हैं जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले काफी टाइम तक कोई बीट कर पाएगा। तो आप उनको पसंद करते हैं ना? बिल्कुल मैम आप खुद देखो कि आज की डेट में हम सब लोग देखते हैं कि उन्होंने हिप हॉप बीट को देसी वोकल के साथ मिक्स करके जो काम करके दिखाया, उसके साथ साथ उनके आज की डेट में इंटरनेशनल फैंस भी। जी बिल्कुल, हाँ, इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने पहुंचा दिया है। बिल्कुल, उन्होंने जो मार्केट जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको एक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि आज जो गोरे काले हैं वो इंडिया में आगे शूट करके जाते हैं। उन्होंने जो अपने गानों में बातें बोली थी वो उन्होंने साबित करके दिखा जी। एक और मतलब एक और क्वेश्चन कह सकते हैं, या हम जहाँ फर्स्ट हम लोग जहाँ पे मिले थे, एक इवेंट में हम लोग मिले थे, हाँ, वहाँ पे मैंने आपकी स्टेज परफॉर्मेंस देखी थी जहाँ पे आपने सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट भी दिया था लास्ट में। जी मैम जी। हाँ, तो आप पर्सनली उनको बहुत पसंद करते हैं, तो अब उनका अगर एक गाना ना हो तो ये तो फिर नाइंसाफी होगी। उनका भी एक छोटा सा गाना। चलो मैं एक छोटा सा गाना आपको सुना देता हूँ। मेरा जो मुझे पर्सनली
अच्छा लगता है, वो गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा जी। 10 पुत तेरा हैड डॉन कास तो चंगा भला हसदा सी मोन कास तो आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास तो ओ कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने कुछ तेनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने ओ कुछ कन्याए इत्थे भुखे फेम दे नी नाम तेरा लैके अगे आउणा चाहुंदे ने मुसीबत तां मरदा ते पैंदी रहिंदी ऐ ओ दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ ओ नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया नी इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी ओ नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया नी उत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया नी इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है कि हमने बब्बू मान साहब का दौर देखा है, गुरदास मान साहब का दौर देखा है और एक आज का दौर है, कैसे देखते हैं इस दोनों को कंपेयर किया जाए तो? मैम ज़्यादा फर्क नहीं है, बट अगर देखा जाए तो फर्क भी है। ये तो एक्चुअली क्या है कि मैम थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लिसनिंग कैसी है, आप सुनना कैसा पसंद करते हैं। आज के टाइम पे क्या है, सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो चुका है जी। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, आप बहुत इजी वर्क हो गया सबके लिए, काम करना बहुत इजी हो गया। हालांकि मुझे भी टाइम लगा थोड़ा सा काम करने में, बट काफी चीजें थी, उतार चढ़ाव लाइफ में काफी चीजें थी, पर कुछ पर्सनल थी, वो चलो वो तो आती रहती हैं, सबकी लाइफ में होता है, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे वक्त लगा। बट अगर आप वक्त बात करने की इंडस्ट्री में वो जो समा जो है, जो एक टाइम है कि उस वक्त पे कैसा था और आज के टाइम पे क्या, तो मैम यही है कि आज के टाइम पे मैम एक लिरिकल बहुत मैटर करता है। लोग उस वक्त भी अच्छा सुनना पसंद करते थे, आज के टाइम पे भी सुनना पसंद करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आज का कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसी चीजें लिखी जा रही हैं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी, या किसी चीज को पर्टिकुलर किसी को तीर नहीं दे सकता, बट जो है सच है। चेंजेस क्या लग रहे हैं पहले और अब में, क्या चेंजेस हुए हैं? कि देखो बदलाव जो है वो कुदरत का नियम है जी, तो बदलाव होना भी जरूरी है। लेकिन हमने पहले के टाइम पे हमने देखा है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जी, वो ओरिजिनल मतलब यूज होते, लाइक तबला हो गया, ढोलक हो गया, सितार हो गया, लेकिन आजकल सब मशीनरी हो गया है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि सब मशीन से चल रहा है। तो वो कितना इफेक्ट करता है एक म्यूजिक, एक सिंगर को, अगर आपसे जानना चाहें तो? मैंने आपको क्या बोला, जिस चीज को टाइम लगना है 10 से 15 दिन 20 दिन, आज के टाइम पे 1 घंटे 1.5 घंटे में, वही ठीक है। डिपेंड करता है, एक पहले होता था इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, तो क्या होता था पंजाब के साइड के जो आर्टिस्ट होते थे वो दिल्ली में वर्क करने आते थे, उनको यहाँ के स्टूडियोज में वर्क करना पड़ता था, या बॉम्बे भी जाना पड़ता था। बट आज की डेट में क्या है, सब कुछ वहीं खुल गया, बिल्कुल, चंडीगढ़ में इतना बड़ा इंडस्ट्री है हमारा, ठीक है, तो उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है मैम, बहुत इजी हो गया है सबसे। मैं इस चीज के अंदर ना एक पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम तो नहीं ले सकते हम, बट काफी इजी हो गया पहले से। सॉरी मैं ना बार बार इजी पे आ रहा हूँ, सॉरी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे कि अभी आपने बोला कि कुछ चीजें या कुछ गाने ऐसे बन रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए क्या मतलब क्या होना चाहिए? मैं गाने, मेरे कहने का मतलब ये है कि भेड़ चाल बहुत चल रही है। अच्छा, भेड़ चाल, कंपटीशन कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे। मैम क्या अब मैं किसी के बारे में क्या नहीं आप सिर्फ अपना, हाँ, बट जो हम देखते हैं है ना, जो मेरी टीम है जिनके साथ मैं बैठ के म्यूजिक वगैरह सब कुछ करता हूँ, हम लोग भी ये चीज देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। एक गाना आ गया, आपके पास कॉल आती है जी, हमें ऐसा गाना चाहिए, हाँ, कुछ डिफरेंट करो यार जी। म्यूजिक में भी क्या है कि एक ही तरीके की बीट चल रही है, वो एक ही तरीके की बीट सारे चला रहे हैं। आपने देखा होगा 10 गाने आ रहे हैं, 20 गाने आ रहे हैं दिन के अंदर, सबकी बीट सब पे मैच कर रही है। लेकिन डिमांड भी तो होती है ना, कि अगर जिस चीज की डिमांड
मैम यूथ फिर से वही कंटेंट की होती है मैम। अगर एक चीज, अगर उस म्यूजिक या कोई एक सॉन्ग ऐसा आया है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं, वो मिलियंस में जा रहा है, इंस्पायर हो कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल कॉपी कैट तो नहीं कर सकते जी, चलिए कॉपीराइट वही तो वो चेंज कैसे होगा, कौन करेगा? देखो ऊपर वाले ने भेजा तो हम ही कर पाएंगे। अच्छा चलिए, बहुत मतलब हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि शायद आप जो ट्रेंड चल रहा है उसे चेंज कर पाए। जी। अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं कि कहते हैं कि जब एक इंसान कोई कामयाब हो जाता है तो उसकी कामयाबी की बातें सब करते हैं जी मैम, लेकिन जो उसकी कामयाबी के पीछे का जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, जी, 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 उसकी बातें बहुत कम लोग करते हैं। तो हम वो जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में। आप पूछिए मैम, क्या पूछना चाहते हैं, किस तरीके की मतलब कहते हैं कि एक कामयाब इंसान जो होता है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। वो शख्स कौन था आपकी लाइफ में, और इस मुकाम पर जो आप पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचने का आपका सफर कैसा रहा? क्योंकि अगर एक सीढ़ी होती है तो हम फर्स्ट स्टेप से सीधा 10th या 5th स्टेप पे नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप हमको चलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैम उस भगवान ने हाथ रखा। तो एक्चुअली क्या था, मैं पहले ना भगवान को शुरू से मानता आ रहा हूँ, बट मैं कभी स्पिरिचुअल नहीं हुआ था इतना, मतलब कि कभी डीपली नहीं इन चीज़ों में कभी नहीं जी। जब से मैं इन चीज़ों के अंदर घुसा, पूरा अच्छे तरीके से चीज़ों को जानने की कोशिश की, स्पिरिचुअली हो गया पूरा। और ऐसा स्पिरिचुअली हुआ कि उसके बाद उसने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, उसने कभी मुझे डाउन ही नहीं आने दिया। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि जिसने उसकी रहमत जिस पर हाथ पकड़ा हो, कोई क्या रोक सकता है? तो फिर कोई किसी की जरूरत भी नहीं है। जी जी जी। हमने सुना है सर आपके परिवार में भी आपने काफी स्ट्रगल किया है, परिवार वालों को लेकर भी। जी, मेरी फैमिली में बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है, और कोई बैकग्राउंड नहीं था किसी चीज में भी, कुछ नहीं था ना, म्यूजिक में कोई बैकग्राउंड था। बहुत लो लेवल से खड़ा हूँ मैं जी, बहुत लो लेवल से खड़े हुए हैं। तो अभी एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर जब फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे, सॉरी लास्ट ईयर कह रहा हूँ, 2020 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उनके जाने के बाद जो पता नहीं क्या एक ऐसा वक्त चेंज हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, ऐसा काम किया, ऐसा इस चीज़ के अंदर मैं जी तोड़ के घुसा। मेरे को कुछ नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ अपने काम के सिवा। आज भी मेरे को काम के सिवा कुछ नहीं नज़र आता। हाँ, वो तो हम देख ही सकते हैं। फादर से कितना लगाव था? खैर हम उसका मतलब नहीं लगा सकते हैं कि एक बेटे का अपने फादर से कितना अटैचमेंट होता है, लेकिन हम चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि मतलब जब कोई इंसान हमसे दूर हो जाता है तो उसकी कमी कहीं ना कहीं खलती है, तो मिस तो करते होंगे। मैम मिस तो इतना करते हैं कि मतलब ये लगा लीजिए, उनकी कमी कोई पूरी थोड़ी ना कर सकता है। बिल्कुल। बट घर का बड़ा हूँ तो जिम्मेदारी उनकी जो है वो मेरे सर पे है, तो मुझे देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो सबसे तो मैं उसका बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उसने अपनी लाइफ के बहुत साल मुझे दे दिए। मैम जी, उसने अपनी लाइफ के इतने साल मुझे दे दिए कि उसने अपने बारे में भी सोचना कम कर दिया था। अच्छा। कुछ कोई नहीं करता मैम, बट ठीक है, बहुत अच्छा। और हमारी जो मम्मी, मेरी मॉम है, जो वो एक मतलब ऐसी गौ औरत है। अच्छा। जो हमने बोल दिया वो उन्होंने करना है। अरे वाह। लेकिन हम फिर भी ऐसा नहीं करते, हम उनकी सुनते हैं, क्योंकि हमें उनका सुनना और उनके कहे पे चलना अच्छा लगता है। बेटे तो वैसे भी माँ के लाडले होते हैं। तो थोड़े से इमोशनल हो गए आप, मैं मतलब सॉरी, लेकिन कहते हैं परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जी मैम, बहुत ज़रूरी होता है जी। आपके ब्रदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया मैम। तो जैसे अब आप डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, तो अगर अभी आपके फादर होते और आपको देखते तो कितना प्राउड मोमेंट होता? अभी थोड़े दिन पहले मैं यही सोच रहा था, यही चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि अगर फादर होते आज की डेट में हमारे साथ, तो जिस मुकाम पे आज मैं पहुंचा हूँ और इस वक्त मुकाम पे अगर मुझे देखते। एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने मेरे को ये बोला, तुम्हें जो करना है तो वो कर, हमें कोई चक्कर नहीं है।
हम बैठे हैं घर, हम चला लेंगे, तू अपने काम पे ध्यान दे, जो तुझे करना तो कर। अच्छा। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ के अंदर। उस इंसान ने बहुत साल तक मुझे घर बैठा के खिलाया। अच्छा। मैं अपनी पूरी लाइफ भी दे दूंगा ना, कभी उसका देना नहीं दे सकता। कब पढ़ाई के लिए कभी मार खाई है? नहीं नहीं नहीं, ये तो चक्कर ही नहीं रहा ना हमारी लाइफ में। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। पढ़ाई थी ठीक है, अच्छी नॉर्मली रही, ऐसा नहीं कहूँगा बहुत हाई फाई स्टडी की या कुछ ऐसा था, बट कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। अच्छा। नॉर्मली। दिल्ली में अभी आप रह रहे हैं, लेकिन आपका जन्म जो है वो पंजाब में हुआ है, और कहते हैं कि जहाँ जो हमारी जन्म स्थली होती है उससे एक अलग ही लगाव होता है। बिल्कुल मैम। तो अभी दिल्ली में है, पंजाब को कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं मैम। एक्चुअली काफी टाइम से मैं पंजाब गया भी नहीं हूँ, तो मुझे जाना भी है अभी। कुछ टाइम बाद मैं जाऊंगा तो। अच्छा, पंजाब में कहाँ से हैं आप? मैम मैं जलंधर से। अच्छा जी। तो कोई मेमोरी वहाँ की, बचपन की कोई मेमोरी? बहुत मेमोरीज है मैम। एक्चुअली क्या है कि जो मेरा नानका परिवार है, एक्चुअली मेरे मामा वगैरह सब वहीं गए हैं। अच्छा जी। तो फादर जो मेरे थे वो तो काफी टाइम से ही वो दिल्ली में आ गए थे। तो हमारा जो है फगवाड़े की साइड में पिंड हमारा पड़ता है, पिंड पड़ता है हमारा, जो मेरे दाद के परिवार का है जी। बट मेरा नानका परिवार जो है वो जलंधर में। अच्छा, मतलब खैर मेमोरीज तो बहुत सारी आपने बोली कि बहुत सारी हैं, तो कोई ऐसी मेमोरी जो दिल के बहुत करीब हो, जिसे आप मिस करते हो, या फिर जाएंगे तो फिर से वो मेमोरीज जिएंगे? मैम जब छोटा होता था ना, तब मैं जब अपने नानका परिवार में जाता था सबके पास, तो वहाँ की वो स्वीट सी मेमोरीज है मैम। अच्छा। एक क्या बहुत है, मैं बता भी नहीं सकता। कुछ एक दो हमसे। हाँ, बट एक चीज मैं अगर बताना चाहूँ तो वो ये थी कि वहाँ का जो अपनापन, जो प्यार मिलता था ना सबसे। अच्छा। वो मेरे मामा के परिवार की तरफ से और बाकी जो आस पड़ोस है, और उनका जो परिवार, सबका जो एक, मतलब वो एक मिट्टी ऐसी है पंजाब की कि वहाँ पे ना पड़ोसी जो होते हैं ना, जो पिंड के लोग होते हैं, हाँ। वो भी आपको अपना मानते हैं। अच्छा।